जर्रा जर्रा तेरे नूर से रोशन है हो रहा, पूरब में तेरी ही लाली, तू है हवा में जान। हर गुलिस्तान से आती है यही सदा, ऐ शाहों पातशाहों के पातशाह बाबा लाल, तू ध्यानपुर में बस रहा। ध्यान की नगरी, योगीराज बाबा लाल जी की नगरी, एक महान तपस्वी की तपोभूमि। ध्यानपुर का नाम लेते ही एहसास होता है परम तपस्वी योगीराज बाबा लाल जी का। लगता है आज भी वो यही है। इस परम पवित्र धरती पर हम सब के बीच मौजूद हैं। सचमुच ये स्थान धन्य है। धन्य है यहाँ के निवासी, जिन्हें इस परम पवित्र भूमि में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज से लगभग 650 वर्ष पूर्व, जब संपूर्ण उत्तर भारत पर फिरोज शाह तुगलक का साम्राज्य था, उस समय सभी धर्म जीवन के वास्तविक सत्यों को भूलकर अडंबरों में उलझ कर रह चुके थे। ठीक ऐसे ही समय संसार में करुणा, मानवता, एकेश्वरवाद और प्रेम का संदेश लेकर योगीराज श्री बाबा लाल जी ने लाहौर के समीप कसूर शहर में सन 1355 ईस्वी में माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पटवारी भोलामल क्षत्रिय और मां कृष्णा देवी के घर अवतार लिया। 8 वर्ष की आयु में आप वैरागी बनकर गुरु चेतन दास जी की शरण में आ गए। शिक्षा पूर्ण कर आप भारत भ्रमण करते हुए सहारनपुर पहुंचे। सहारनपुर में लगभग 100 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात बाबा लाल जी पंजाब की ओर चल दिए। यही बटाला के समीप किरण नदी के किनारे स्थित कलानौर वह ऐतिहासिक स्थान है जहां पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था। आबादी से दूर घने जंगल के किनारे नदी का ये शांत तट बाबा जी के मन को भा गया। किरण नदी के पवित्र जल में बाबा लाल जी ने कई वर्षों तक जलशैया आसन में तपस्या की और योग शक्ति द्वारा अपनी कायाकल्प कर दोबारा बाल रूप धारण कर लिया। उनके इस चमत्कार को उस समय के प्रसिद्ध संत दादू के शिष्य ध्यानदास ने प्रत्यक्ष देखा तो वह बाबा लाल जी की सिद्धि से प्रभावित हो वहीं उनके चरणों में रहने लगा। कहते हैं कस्तूरी की सुगंध छिपाए नहीं छिपती। धीरे धीरे सतगुरु बाबा लाल जी की सिद्धियों और योग शक्ति की चर्चा आसपास के ग्रामीणों तक पहुंच गई और वह बड़ी संख्या में सतगुरु के दर्शनों को आने लगे।
आज गद्दी के 15वें महंत श्री राम सुंदर दास जी के प्रयास से यहाँ एक छोटे से अवशेष मात्र का स्थान एक भव्य मंदिर ने ले लिया है। महाराज जी ने इस विशाल परिसर में एक विशाल हॉल तथा साधु सन्यासियों के ठहरने के लिए कक्ष भी बनवाए हैं। एक तरफ किरण नदी का सुंदर नज़ारा और मंदिर के चारों ओर गुलाब के बाग इस स्थान की शोभा में 4 चांद लगा रहे हैं। मंदिर में नियमित पूजा का कार्य पुजारी श्री पंकज दास जी को सौंपा गया है। आप बहुत उच्च कोटि के संत हैं। बाबा लाल जी को श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए स्वयं संत जी ने कहा, तो बाबा जी ने बोले, देखो महात्माओं का तो साधु को 3 चीज़ चाहिए। एक तो धुनी के लिए लक्कड़, एक कमंडल, एक आसन। इतना ही हो तो महात्मा का प्राप्त। ठीक है, आप सब बोलते हैं तो आप सबका लिए ठीक है, हम अनुमति दें। तो बाबा जी ध्यानदास जी को अनुमति दिए। ध्यानदास जी बाबा जी का स्मरण करके गुरु जी के नाम लेते हुए गए। फिर ध्यानपुर जाके उन्होंने वो आश्रम देखे, उनको मन में पसंद आए। बाबा लाल जी की अनुमति पाकर ध्यानदास घूमते घूमते उस स्थान पर पहुँचे जहाँ आज ध्यानपुर धाम स्थित है। यहाँ की निर्जनता और शांत वातावरण से प्रभावित होकर ध्यानदास बोल उठे, एक टेंड एक बबरी सत्थर धुआं रुख, ध्याना मन स्थिर भय गए जन्म मरण के दुख। ध्यानदास ने यहीं पर एक अति प्राचीन पीपल वृक्ष के नीचे श्री बाबा लाल जी के लिए एक सुंदर कुटिया का निर्माण किया। कहते हैं ध्यानदास की भक्ति भावना से प्रसन्न होकर सतगुरु बाबा लाल जी ने अपने मठ का नाम अपने शिष्य ध्यानदास के नाम पर ध्यानपुर रखा। जिस दिन से बाबा लाल जी के पवित्र चरण इस धरती पर पड़े, तब से ही ये स्थान तीर्थ बन गया। निर्जन वन में एक अलौकिक नगरी बस गई। यहाँ प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं अनुयायियों का तांता बंधा रहता है। पूरा वातावरण जय श्री बाबा लाल जी के जयकारों से गूंजता रहता है। बाबा लाल जी ने ही ध्यानपुर में गद्दी परंपरा का शुभारंभ किया। ब्रह्मलीन होने से पूर्व आपने लगभग 1657 ईस्वी में श्री गुरमुख लाल जी को ध्यानपुर लाल गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया। गुरमुख लाल जी के पश्चात श्री दयाराम जी, श्री गुरजन दास जी, श्री राम सहाय जी, श्री लाल दास जी, श्री शीतल दास जी, श्री हरभजन दास जी, श्री बलराम दास जी, श्री राघव दास जी, श्री हरिनाम दास जी, श्री सुदर्शन दास जी, श्री द्वारका दास जी और श्री नारायण दास जी ने इस गद्दी को सुशोभित किया। वर्तमान में महंत श्री राम सुंदर दास जी इस पवित्र गद्दी पर आसीन हैं। बाबा लाल जी की पवित्र गद्दी पर आसीन होने वाले सभी महंत साक्षात बाबा लाल जी के ही अवतार माने जाते हैं। इस गरिमामय गद्दी की अलौकिक शक्तियाँ आज भी उतनी ही प्रखर हैं। साक्षात ईश्वर रूप प्रात वंदनीय इन सभी महंत साहिबान के आशीर्वाद तथा तप के फलस्वरूप हिंदुओं के 52 द्वारों में एक
दरबार श्री ध्यानपुर आज एक भव्य रूप ले चुका है। रामानंद संप्रदाय का ये मठ आज हिंदुओं के 52 द्वारों में एक है। बाबा लाल जी की तपस्या स्थली ध्यानपुर पहुंचने के लिए पंजाब में अलग अलग मार्ग हैं। जम्मू कश्मीर की तरफ से आने वाले श्रद्धालु जिला गुरदासपुर के बटाला शहर पहुंचकर वहां से बटाला डेरा बाबा नानक मार्ग द्वारा कोटली गांव होते हुए ध्यानपुर पहुंच सकते हैं। ध्यानपुर के सबसे नज़दीक राजा सांसी हवाई अड्डा सिख धर्म की पवित्र नगरी अमृतसर में है। अमृतसर शहर से हवाई अड्डा तकरीबन 10 किलोमीटर है। यहाँ से निकटतम रेलवे स्टेशन भी अमृतसर ही है, जहाँ सभी प्रमुख मेल और एक्सप्रेस गाड़ियाँ रुकती हैं। स्टेशन पर उतरकर 2 सड़क मार्गों से मजीठा रोड तथा फतेहगढ़ चूड़ियाँ रोड द्वारा ध्यानपुर पहुँचा जा सकता है। अमृतसर से ध्यानपुर की कुल दूरी 38 किलोमीटर है, जो लगभग 1-1.25 घंटे में तय की जा सकती है। इसके बाद दर्शनार्थी हरनामदास द्वार पर पहुंचते हैं। जहां स्वस्थ गायों के साथ साथ बूढ़ी बीमार गायों की भी देखभाल की जाती है। को पार करते ही सामने दाईं तरफ लंगर हाल है। दिन हर समय लंगर चलता रहता है। आने वाले भक्तों को प्रेम पूर्वक लंगर प्रसाद बांटा जाता है। लंगर हाल पार करते ही
बाबा लाल जी का भव्य मंदिर है, जहां बाबा लाल जी, महंत द्वारकादास जी तथा महंत नारायण दास जी की अत्यंत जीवंत और सुंदर मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। और दाईं ओर समाधि स्थल में प्रवेश करने के लिए एक अत्यंत सुंदर द्वार निर्मित है। इस द्वार पर बनी हाथियों की सुंदर मूर्तियां देखने वालों का मन मोह लेती हैं। द्वार पार करते ही एक पक्के विशाल बरामदे के बीचों बीच बाबा लाल जी की समाधि है। समाधि स्थल का निर्माण कार्य शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने आरंभ करवाया था। इसका प्रमाण समाधि कक्ष के चारों कोनों में मुगलिया शैली के बने 4 गुंबद हैं। बाद में महंत श्री द्वारकादास जी ने समाधि स्थल पर अत्यंत सुंदर 4 मंजिला मीनार का निर्माण करवाया। बाबा लाल जी की समाधि वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। कह सकते हैं ये समाधि मंदिर मस्जिद की एकता का, बाबा लाल जी के उदारवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही भक्तों की चहल पहल आरंभ हो जाती है। समाधि के पुजारी ढोल, मंजीरे आदि वाद्य यंत्रों के साथ बाबा लाल जी की आरती करते हैं। तत्पश्चात समाधि की परिक्रमा के बाद अंत में ठाकुर जी के मंदिर में आरती की जाती है। मंगल आरती बाजही बाजे वाद अपार, सूते उठो मानसो जपो मुरार मुरार। साईं अपना याद कर सूरज निकस्या जाग, सोई विहंगम जाग्या नाम लेत इकतार। सूते उठो मानसो कहत पुकार पुकार।
जय बाबा लाल जी। यहीं पर परम वंदनीय महंत जी के बैठने की गद्दी है, जिस पर वह प्रतिदिन नियमित रूप से प्रातः एवं सायं बैठकर भगत जनों को आशीर्वाद देते हैं। सूर्य उदय से पूर्व ही महाराज जी के दर्शनों और आशीर्वाद के अभिलाषी भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं। इस गद्दी में खास बात यह है कि चाहे हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ क्यों ना हो, महाराज जी सबको अपने हाथ से आशीर्वाद और प्रसाद देते हैं। समाधि स्थल के समीप ही पीपल का वह अत्यंत पावन और प्राचीन पेड़ है, जिसके नीचे बैठकर कभी बाबा लाल जी ने तपस्या की थी। पवित्र ध्यानपुर के प्रांगण में लहलहाता ये पावन वृक्ष आज भी यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के दुख दूर कर उन्हें सुख की ठंडी छांव दे रहा है। ये है इस धाम का लाल बाग। बाबा लाल जी की समाधि के बिल्कुल पीछे एक उद्यान है, जो लाल बाग के नाम से प्रसिद्ध है। ये एक अति रम्य वाटिका है। इस वाटिका में खिले रंग बिरंगे फूल बरबस यात्रियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। इसी बाग के साथ जुड़े पंक्तिबद्ध 5 कक्ष हैं, जिनमें गद्दी पर विराजमान ब्रह्मलीन महंतों की सुंदर समाधियां बनी होने के कारण ही इसे समाधि परिसर के नाम से जाना जाता है। इसमें 8वें महंत श्री महंत हरिभजन दास जी, 9वें श्री महंत बलराम दास जी, 10वें श्री महंत राघव दास जी, 11वें श्री महंत हरिनाम दास जी, 12वें श्री महंत सुदर्शन दास जी, 13वें श्री महंत द्वारका दास जी और 14वें श्री महंत नारायण दास जी की अति भव्य समाधियां बनी हुई हैं। ध्यानपुर धाम का अद्भुत स्थल पवित्र बावली है। ध्यानपुर लाल द्वारा के द्वितीय प्रवेश द्वार के समीप स्थित ये बावली चारों ओर से दीवारों से घिरी है। बावली में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार बने हैं। जल की सतह पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। सीढ़ियां उतरते ही एक और कक्ष आ जाता है। यहाँ से बावली के दर्शन होते हैं। इसी बावली पर बाबा लाल जी की अन्य संतों मियाँ मीर, हजरत शाह बिलावल, मुल्ला शाह बदखशानी, सरमद साईं-दास एवं सिद्ध नारायण जी के साथ गोष्ठी हुई थी। कई दिनों तक चलने वाले इस संत समागम में संतों के चरण इस धरती को पवित्र करते रहे। बावली के एक कक्ष की दीवार पर आज भी संतों की गोष्ठी का एक सुंदर चित्र अंकित है। कहा जाता है संतों ने इस जगह को आशीर्वाद दिया था कि इस बावली में स्नान करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहाँ स्नान कर भक्तजन सुख, समृद्धि
संतान और आध्यात्मिक शांति पाते हैं। इस धाम की एक और सुंदर छवि लाल सरोवर है। लाल सरोवर ध्यानपुर लाल द्वारा के सुंदर भवन से कुछ ही दूरी पर स्थित है। सरोवर और उसके आसपास का वातावरण अत्यंत शांत और अलौकिक है। आज भी पवित्र सरोवर के किनारे अनेक साधु सन्यासी तपस्यारत दिखाई देते हैं। गद्दी के वर्तमान महंत श्री राम सुंदर दास जी ने लाल सरोवर को पक्का करवाकर उसमें जगह जगह सुंदर घाटों का निर्माण करवाया। कहते हैं बाबा लाल जी के शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक फकीर ने इस सरोवर में सुई फेंककर शिष्यों से सुई ढूंढने का आग्रह किया। बाबा लाल जी के शिष्यों ने अपने गुरु का स्मरण कर गुरु के पवित्र नाम का उद्घोष करते हुए सरोवर के जल में डुबकी लगाई और कुछ ही देर में सुइयों से भरी एक परात लेकर हाजिर हो गए और बोले, लो महात्मा, इसमें से अपनी सुई पहचान लो। ये देखते ही स्तब्ध होकर वो फकीर बाबा लाल जी के दर्शनों को उतावला हो उठा कि जिनके शिष्य ही इतनी अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे। यहीं पर बाबा लाल जी के प्रसिद्ध शिष्य श्री जगदीश दास जी की कच्ची समाधि बनी हुई है। कहते हैं इनका नाम पहले जहांगीर दास था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इन्हें बाबा लाल जी को नीचा दिखाने भेजा था, किंतु बाबा की योग सिद्धि से चमत्कृत हो जहांगीर आपके शिष्य बन गए और ध्यानपुर में ही रहने लगे। बाबा लाल जी ने उनका नाम जगदीश दास रख दिया। शिष्य जगदीश प्रतिदिन सेवकाई लेने समीप के एक गांव जाते थे। वहाँ एक बुढ़िया इन्हें प्रतिदिन दूध दिया करती थी। एक दिन जब जगदीश दास बुढ़िया के निवास पर पहुँचे तो वह रो रही थी। कारण पूछने पर बुढ़िया ने कहा कि उसका बछड़ा मर गया है और गाय ने दूध देना बंद कर दिया है। दरिद्र वृद्धा की करुण दशा देखकर बाबा के शिष्य जगदीश को दया आ गई। आपने योग सिद्धि के प्रयोग द्वारा मरे हुए बछड़े को जीवित कर दिया। बाबा जगदीश ने वृद्धा से ये प्रण लिया कि वह ये चमत्कार किसी पर उजागर नहीं करेगी। एक दिन उसी गांव में किसी सेठ के एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई। वृद्धा से रहा नहीं गया और उसने सेठ को ध्यानपुर जाने को कहा। ध्यानपुर पहुंचकर सेठ बाबा लाल जी से अपने इकलौते पुत्र को जीवित करने की विनती करने लगा। बाबा जी ने कहा वह ईश्वरीय सत्ता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तब सेठ ने बाबा लाल जी को उनके शिष्य जगदीश जी द्वारा बछड़े को जीवित करने की घटना सुनाई। बाबा लाल जी ने तब जगदीश को आज्ञा दी कि वह बालक को जीवित कर दे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जगदीश दास को गले लगाकर उनकी शक्ति वापस ले ली। इस परिवार के वंशज आज भी ध्यानपुर के समीप ही मम्मन गांव में रहते हैं। बाबा लाल जी की समाधि के बाईं ओर राम मंदिर है, जिसका निर्माण महंत श्री शीतल दास जी के समय में हुआ। इससे पहले ध्यानपुर में केवल तपस्या ही की जाती थी। महंत श्री शीतल दास जी के समय में जिस मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसने महंत नारायण दास जी के जीवन काल तक एक भव्य सुंदर आकार ले लिया। मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदर मूर्तियां विराजमान हैं। प्रात और सायं भगवान की आरती का दृश्य मन को मोह लेता है।
नीलमणि नील नील घनश्याम जाके संसोवाद के कोटि कोटि सतकाम श्री गुरु मुरली चंद्रिका सेवक नैन चकोर अष्टपहर निर्मल। यहीं पर एक प्राचीन संग्रहालय भी है जहां बाबा लाल जी की पैबंद लगी गुदड़ी, उनकी खड़ाऊ तथा हरनाम दास जी की दशाला भी संरक्षित है। इसी संग्रहालय में श्री लाल प्रकाशा की हस्तलिखित प्राचीन प्रतिलिपि भी मौजूद है। समय के साथ साथ ये पवित्र ग्रंथ अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो गया था। पत्र धीरे धीरे गलने लगे थे। महाराज श्री राम सुंदर दास जी ने इस ग्रंथ के संरक्षण का बीड़ा उठाया। उनके विशेष प्रयास के फलस्वरूप आज इस ग्रंथ को संरक्षित कर दिया गया है। इसी संग्रहालय में दारा शिकोह और बाबा लाल जी के बीच हुई गोष्ठियों की सभी संपादित प्रतिलिपियों की कापियां भी मौजूद हैं। महाराज जी के ही प्रयास का शुभ परिणाम ये है कि आज सवालों जवाबों की कापियां न केवल लंदन और जर्मनी से अपितु भारतवर्ष के भिन्न भिन्न कोनों से मंगवाकर उन्हें ध्यानपुर के इस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। प्राचीन काल के विभिन्न मुगल शासकों के जीवन काल के सिक्के भी संरक्षित हैं। बाबा जी के जीवन से जुड़ी ये सभी अमूल्य वस्तुएं हमारी धरोहर हैं, हमारे लिए अत्यंत पूजनीय हैं और वंदनीय हैं। इनके दर्शन मात्र से ही भक्त जनों का जीवन साकार्थ हो जाता है। ध्यानपुर में परंपराएं एवं परम भी मनाए जाते हैं। दरबार श्री ध्यानपुर में कई परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। बाबा लाल जी के समय से ही नामदान अथवा दीक्षा देने की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कलयुग में नाम में ही असीम शक्ति है। कोई भी भक्त जो नाम लेना चाहता है वह महाराज जी की आज्ञा से इस अनमोल मंत्र को प्राप्त कर सकता है। दीक्षा लेने के पश्चात नियम पूर्वक नाम लेने का विधान भी है। ऐसी एक अन्य परंपरा पग्गू की है। पग्गू रक्षा का प्रतीक है। कहा जाता है ये परंपरा भी बाबा लाल जी के समय से ही चली आ रही है। ये पग्गू दरबार की ओर से सेवकों को आशीर्वाद के रूप में मिलता है। महाराज जी अपने श्री कमलों से हर भगत के सिर पर पग्गू बांधते हैं। पग्गू नाम के साथ साथ विभूति की परंपरा भी पुराने समय से चली आ रही है। विभूति अर्थात पवित्र विभूति। ऐसा माना जाता है कि इस विभूति में रोगों के नाश की अद्भुत क्षमता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष के प्रत्येक शनिवार को दरबार में आती हैं। रात्रि के तीसरे पहर से ये स्नान शुरू हो जाता है। बिना औलादों जो दर आवे, पुत्र दी औलाद पावे। अन्या नू दे दे में अखियां, मुर्दियां दे विच जान तू पावे। साडे ते भी मेहर तू कर दे, साडे ते भी मेहर तू कर दे। जय जय तेरी बाबा लाल, जय जय तेरी बाबा लाल, जय जय तेरी बाबा लाल। पुल बख्शी असी पुल बख्शावन आए तेरे द्वार। मैं पापी तुम बख्शनहार। बाबा लाल जी की कृपा से गोद भरते ही माता पिता 40 दिन के बालक को दरबार में लाकर माथा टिकाते हैं। महाराज जी अपने कर कमलों से बच्चे को चोला पहनाते हैं।
बच्चों का नामकरण भी महाराज जी से ही करवाने की परंपरा है। यद्यपि ध्यानपुर धाम में प्रत्येक दिन उत्सव का वातावरण रहता है। बिठाओ मन में लाल गुरु सब सेवक पाल भी सबके पाप हरो। ओम जय बाबालाल गुरु। बोल सतगुरु बाबालाल महाराज की जय। सचियां गदियां वाले महाराज जी ਤੁਹਾਡੀ सदाई जय। धर्म की अधर्म का नाश हो, विश्व का ज्ञान हो, माता की। रात्रि में आतिशबाजी, ढोल धमाकों, भजनों के बीच द्वितीया की सुंदर चांदनी में पवित्र चित्रों के दर्शन मानो स्वर्गीय आनंद की अनुभूति देते हैं। इसी समय प्रसिद्ध संकीर्तन मंडलियों के द्वारा बाबा लाल जी की लीलाओं और गुणों की अमृत वर्षा में श्रद्धालु सराबोर हो जाते हैं। अमृतवाणी का रसवादन करके भगत जन धन्य हो उठते हैं। यद्यपि
ध्यानपुर धाम में प्रत्येक दिन उत्सव का वातावरण रहता है, तथापि विशेष पर्वों पर यहाँ की शोभा देखने योग्य होती है। दरबार में श्री लाल जयंती का पर्व हर वर्ष माघ शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। अलग अलग जगहों से शोभा यात्राएं निकलकर श्री ध्यानपुर धाम में पहुंच जाती हैं, जहां दिन के तीसरे पहर विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। फूलों से सजी पालकियां हाथी घोड़ों पर सुसज्जित होकर पूरे नगर की परिक्रमा करती हैं। ये पूरा दृश्य अलौकिक होता है। इसी प्रकार वैसाखी का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग पहली फसल और फलों को सर्वप्रथम ध्यानपुर में ही अर्पित करते हैं। बड़ा अनोखा बड़ा निराला है तेरा दरबार, बड़ा अनोखा बड़ा निराला है तेरा दरबार। ए संगता ए संगता ए संगता दर तेरे ए संगता दर तेरे आस लगा के बैठे सारे, आस लगा के बैठे सारे दे सानू दीदार। ए संगता दर तेरे ए संगता दर तेरे। वैसाखी के पावन पर्व पर वर्तमान गद्दी के महंत महाराज श्री राम सुंदर दास जी अपने आशीर वचन देते हुए कहते हैं। पहले दिन में आज वैशाख मास संक्रांत का दिन है, जो कि आज 13 तारीख सोमवार को शुभ दिहाड़ा चला है। मैं सारे सेवकों को और भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक और शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। हमारे यहाँ बैसाखी का पर्व, एक तो हमारे यहाँ जो खेती बाड़ी होती है, फसल की कटाई होती है, गेहूं की फसल की कटाई होती है, उसके लिए ये बहुत शुभ दिन माना गया है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जब चैत्र मास की पुण्य और वैशाख मास की पुण्य तक लोग बहुत जगह तीर्थ स्थानों पे जाते हैं और स्नान, दान, जप, पूजा आदि करके अपनी अपनी शुभ कर्मों को बनाते हैं। और यहाँ पर भी हम बैसाखी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। और यहाँ पर हमने सारे सेवकों के लिए सारी सुविधाएं रखी हुई हैं और हम हर साल इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बाकी आज हमने बाबा लाल जी की वाणी है, लाल प्रकाश जिसका नाम है, आज हमने कई जब से यहाँ आए थे हम सोच रहे थे कि इसको जो है हिंदी में भी अनुवाद किया जाए। श्लोक सारे पढ़ते थे लेकिन अर्थ समझना भी ज़रूरी है, इसलिए डॉक्टर मीनाक्षी मोहन जी ने हिम्मत की और आशीर्वाद लिया, तो आज ये काम भी संपूर्ण हुआ। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री। प्रतिवर्ष नवरात्रि, श्री राम नवमी
विजयदशमी, जन्माष्टमी, होली तथा गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व अत्यंत श्रद्धा और उल्लास से मनाए जाते हैं। बाबा लाल जी हर एक ਨੂੰ ਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा श्री बाबा लाल जी दा। बोल साचे दरबार की जय। 30 नवंबर 2000 ਦਾ ਦਿਨ मैं अपने जीवन ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ मैं बाबा लाल जी ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹਾਦੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤਦ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਡੈਡੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੁਧਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮਤਲਬ ਨੌਨ ਵੈਜ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। त्योहारों उत्सवों के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए लाखों अनुयायियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गद्दी के वर्तमान महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज ने 2 नए भवनों का निर्माण करवाया है, जिनमें लगभग 80 कमरे हैं। इसके अतिरिक्त 4-5 विशालकाय हॉल हैं, जिनमें प्रत्येक में लगभग 2000 के करीब श्रद्धालु ठहर सकते हैं। हमारे पास 250-300 बिस्तरा है, 250-300 रजाई है। मतलब बिस्तर घर के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं सब अवेलेबल हैं। फ्री टॉवल अवेलेबल है, फ्री सोप अवेलेबल है। ये सब ऑन डिमांड बाबा लाल जी का यहाँ अवेलेबल है। कमरों में सामान रखने के लिए रैक, शीशा, बिस्तर आदि की व्यवस्था है। ये सभी सुविधाएं निशुल्क प्राप्त होती हैं। यहीं पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चिकित्सा का भी प्रबंध किया गया है। समय समय पर योग्य चिकित्सक दरबार में पधार कर अपनी सेवाएं देते हैं। दरबार में कमरों, बिस्तरों, शौचालयों के रख रखाव के लिए विशेष कर्मचारी नियुक्त हैं, जो 24 घंटे सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। गद्दी के वर्तमान महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज ने भारत के प्रमुख पवित्र स्थानों जैसे वृंदावन तथा हरिद्वार में भी भव्य लाल द्वारों का निर्माण करवाया है। भारत से ही नहीं, विश्व भर से बाबा लाल जी के अनुयायी आकर यहाँ ठहरते हैं और पवित्र तीर्थों का पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। जय श्री बाबा लाल जी। मैं जगदीश कोई कम से कम 35 साल तो हमारे दे चरणा च बाबा लाल जी के चरणा च सेवा कर रहे हैं। उन्हों की बड़ी कृपा है, उन्हों की बड़ी मेहर है मेरे ते जिहड़ा कि मैं सेवा कर रहा हैं। बाकी ये ध्यानपुर नगरी जिहड़ी है ये बाबा लाल जी की वसाई हुई है। इत्थे बाबा लाल जी सिख ध्यानदास जी होए। तो बाबा लाल जी ने जिस वेले उन्होंने कहा भी मंग जो मंगना है महाराज, कहते भी मैं भी बड़ी सेवा महाराज कर देना है तो कुछ ना कुछ मेरे ते भी कृपा करो। तो उन्होंने फिर वो ध्यानदास के नाम से ध्यानपुर रखा गया। हाँ जी, उन्होंने कहा भी लै भी तेरा नाम जो मेरे नाल ही जुड़ गया। तो ये जिन्नी भी जगह है दरबार से बाबा लाल जी की महाराज जी ने फ्री लोगों को रहन ते दी हुई है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी रह तो सकती है, लेकिन रजिस्ट्री वगैरह कोई नहीं हो सकती। मलबे का हकदार आदमी होंगे, वेच के नहीं कोई जा सकता, ना ही यदि कोई रजिस्ट्री होंगी है। बाकी महाराज जी बड़े बेवा औरतों को आटा दाल बड़ी हाँ जी सहायता, शहीद परिवार फंड च काफ़ी योगदान महाराज का बहुत ज़्यादा है।
जम्मू कश्मीर बाढ़ पीड़ित वगैरह जिन्ने लोग शरणार्थी है ने उन्होंने वास्ते कई ट्रक महाराज ने समान भेजे है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ महाराज जी बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ पूज्य महाराज महंत श्री राम सुंदर जी बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। महाराज मेरे इतने 20 साल हो गए ने इतने आए ने, इतने बाबा लाल के लोग जी महाराज पुत्तां दी दातां मिलदियां ने, मूँह मंगियां मरादां लैंदे इत्थों महाराज। पुत्तर भी मिले ने, माया भी बड़ी मिली आ, सब कुछ इत्थों सब उन्हां दा ही आदात जी बाबा लाल जी दी। मैं ध्यानपुर दा जंप वालिया ते बाबा लाल जी की जिहड़ी गद्दी आ ये बड़ी जारी गद्दी। इत्थे हर एक चीज़ कोई भी मनोकामना जिहड़ा भी कोई बंदा लैके आउंदा उहदी पूरी हुंदी है। जिन्हां दे औलाद नहीं हुंदी बड़ी बड़ी दूरों दुनिया बाहरले मुल्कां तों भी दुनिया आउंदी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हैगी। दरबार की ओर से ही एक संस्कृत विद्यालय भी चलाया जा रहा है। इस विद्यालय में पूरे भारतवर्ष से आए छात्रों को शास्त्री की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। ये 5 वर्ष का पाठ्यक्रम है। यहाँ के अनेक छात्र आज अपनी शिक्षा पूर्ण कर विद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि में शिक्षण कर स्वावलंबी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बाबा लाल जी के जीवन की महान उपलब्धियों में से एक उनके श्रीमुख से निसृत उनका साहित्य है। बाबा लाल जी का जीवन जितना अलौकिक था उतना ही अलौकिक उनके श्रीमुख से निकली उनकी अमृतवाणी है, जो सत्य से मुख मोड़े हुए लोगों का मार्गदर्शन करती है, हमें सत्य पथ पर चलने की प्रेरणा देती है, पग पग पर हमें दिशा बोध करवाती है। ध्यानपुर धाम में अगाध श्रद्धा रखने वाली बुद्धिजीवी लेखिका डॉक्टर मीनाक्षी मोहन, जो इस स्क्रिप्ट की लेखिका भी हैं, बाबा लाल जी के साहित्य पर शोध कर रही हैं। जय श्री बाबा लाल जी। मैं पिछले लगभग 10 वर्षों से बाबा लाल जी के ऊपर शोध कार्य कर रही हूँ। बाबा लाल जी परम संत, पहुँचे हुए संत होने के साथ साथ एक महान विचारक, दार्शनिक, उच्च कोटि के विद्वान थे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि बाबा लाल जी ने साहित्य के रूप में जो अनमोल रत्न, अनमोल धरोहर हमको दी, वह केवल इनके अनुयायियों तक ही सीमित रह गई। पूरा समाज इस अनमोल धरोहर से वंचित रह गया। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस पर काम किया, जैसे H.H. विल्सन, H.A. रोस, बिनियान, जेम्स हेस्टिंग्स और फर्कुहर। इनके प्रयासों से समाज के सामने इनका साहित्य प्रकाश में आया, लेकिन उसके पश्चात फिर कोई प्रामाणिक शोध कार्य इनके साहित्य पर नहीं हो सका। बाबा लाल जी की लिखी अभी तक 2 प्रामाणिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। श्री लाल प्रकाश, इसमें बाबा लाल जी की लिखे लगभग 6000 दोहे, 170 शब्द और 88 प्रकरण हैं। इस वाणी को पढ़कर हमें बाबा लाल जी के जीवन दर्शन और उनकी साधना पद्धति का, उनके जीवन के नए पहलू प्रकाश में आते हैं। दूसरी पुस्तक प्रश्नोत्तर प्रकाश है। इसमें बाबा लाल जी व दाराशिकों के बीच में हुई 7 गोष्ठियों का उल्लेख हुआ है।
यह उस समय की बात है जब दारा शिकोह कंधार युद्ध में हार कर वापस आ रहा था और उस समय वो बहुत ही निराश और हताश था। शाहजहां का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उन्हीं दिनों वो कुछ समय के लिए लाहौर में रुका था। वहीं लाहौर पे बाबा लाल जी भी पधारे हुए थे। 22 नवंबर 1653 से लेकर मध्य दिसंबर 1653 के बीच में दोनों महानुभावों के बीच 7 गोष्ठियां हुई। शाहजहां के मीर मुंशी चंद्रभान बामन ने इस संवाद को फारसी में लिपिबद्ध किया और उसी समय के एक बहुत बड़े विद्वान यदुनाथ क्षत्रिय ने इसे उर्दू में लिपिबद्ध किया। ये दोनों मूल प्रतिलिपियां आज लंदन और जर्मनी में सुरक्षित हैं। इसके पश्चात इन्हीं प्रतिलिपियों का अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों द्वारा अनुवाद किया गया या लिपिबद्ध किया गया, जो भिन्न भिन्न नामों से प्रचलित हैं, जैसे कि नादुन निकात, सवालो जवाब, इसरार मार्फत, शुवाए मार्फत, मुकालमा, इंतखाबे जवाबो सवाल इत्यादि। दारा शिकोह ने अध्यात्म से जुड़े प्रश्न पूछे, जिसका बाबा लाल जी ने हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जवाब दिए। और साथ ही साथ यह भी पता लगता है कि बाबा लाल जी की इस्लाम धर्म और कुरान पर बहुत गहरी पकड़ थी। इसी वार्तालाप का 1926 में 2 फ्रेंच विद्वानों ने फ्रेंच में अनुवाद किया, जो 1926 में ही जर्नल एशियाटिक में प्रकाशित हुआ। उस अनुवाद को पढ़कर जर्मनी के बहुत बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े दार्शनिक नीत्शे ने कहा कि यदि मैंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी होती तो मेरा जीवन अकारत चला जाता। बाबा लाल जी की विद्वत्ता से प्रभावित होकर दारा शिकोह इनके चरणों में आ पड़ा, इनका मुरीद बन गया और अपने आप को बाबा लाली कहलाता था। हसनत उल आरिफीन नामक अपनी पुस्तक में उसने लिखा है कि बाबा लाल जी अपने समय के एक आरूढ़ योगी थे। इनके समान विद्वान और उच्च कोटि का महात्मा हिंदुओं में मैंने कोई नहीं देखा। डॉक्टर मीनाक्षी मोहन से जब हमने वाणी के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, लगभग 400 वर्ष पूर्व ये वाणी लाल प्रकाश संपादित हुई थी। लगभग उतने ही समय से बाबा लाल जी के अनुयायी नित्य श्रद्धा से वाणी का पाठ भी करते रहे हैं। बाबा लाल जी के पावन चरित्र और उनके जीवन दर्शन से जुड़ी उनकी 5 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी। बाबा लाल जी का साहित्य, उनका जीवन दर्शन समुद्र के समान गहन है, अगाध है। उस पर बात करने के लिए तो पूरा जीवन भी कम है। बाबा लाल जी दूरदर्शी संत थे। उनमें भविष्य को देखने जानने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह देश, काल, समाज की सीमाओं से परे और सार्वभौमिक है। इसलिए आज 21वीं शताब्दी में भी उसका महत्व बना हुआ है। उनकी पुस्तक प्रश्नोत्तर प्रकाश के बारे में बात करते हुए डॉक्टर मीनाक्षी मोहन ने कहा, दरअसल एक राजकुमार का भिक्षुक बनकर ज्ञान पाने की इच्छा से एक तपस्वी के चरणों में आकर बैठना उस जमाने की ही नहीं अपितु संपूर्ण मध्य युग की एक बहुत बड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक घटना थी। जमाने ने देखा, बाबा लाल जी ने उसके दामन को ज्ञान के ऐसे अनमोल मोतियों से भर दिया जिसने दारा शिकोह के जीवन की दिशा को ही मोड़ दिया। इस प्रकार ध्यानपुर वह त्रिवेणी है जहाँ ज्ञान, भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बाबा लाली संप्रदाय से जुड़े इस मठ की यही विशेषता है कि यह किसी एक धर्म या वर्ग को नहीं अपितु सभी धर्मों और वर्गों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। संपूर्ण विश्व को एकता, प्रेम, मानवता और पारस्परिक सौहार्द का संदेश देता है।
लाल ध्यानपुरी चैतन्य है साधु जनों का वास, तहाँ सिहजे हरि हरि सिमरिए निमिष पलक अरु सवास। जय श्री बाबा लाल जी, जय श्री बाबा लाल जी, जय श्री बाबा लाल जी। धन तेरी लीला धन शक्ति तेरी, कर दे रवांगे सदा भगति तेरी। धन तेरी लीला धन शक्ति तेरी, कर दे रवांगे सदा भगति तेरी। आए छड़ के दुनिया सारी, छड़ के दुनिया सारी है सतगुरु बाबा लाल जी। लिख लावांगे जिंदगी सारी है सतगुरु